हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बच्चा कब करें, किस एज में करें। तो पहले तो शादी ही लेट होती है, उसके बाद में हम एक दूसरे पार्टनर को समझेंगे, फिर हम परिवार को जानेंगे। अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, अभी तो हमारा एंजॉय करने का टाइम है। XYZ कई तरह के पॉइंट्स होते हैं जो ये डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि बच्चा कब करें, किस एज में करें, कब करना चाहिए। और बहुत से और भी पॉइंट्स हैं लाइक करियर, हेल्थ, फीमेल का खुद का अपना पर्सनल डिसीजन कि व्हाट टाइम शी वांट टू बी प्रेग्नेंट एंड जॉब, करियर, XYZ बहुत से पॉइंट्स होते हैं। तो बस इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। शायद ये थोड़ा हेल्पफुल रहे आपको ये निर्णय लेने में कि सही एज क्या है और सही टाइम क्या है जब हमें बच्चा करना चाहिए। कि बच्चा कब करें, कितने समय पर करें, ये डिसीजन लेने से पहले ये है कि शादी सही समय पर हो। जब शादी सही समय पर होगी तो बच्चा भी टाइम पे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 25 से 30 के बीच में अगर आप शादी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इस टाइम में कंसीव जो हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी रहती है आपकी, बहुत फास्ट स्पीड होती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस लोअर रहते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत सी तरह की चीज़ें हैं जो अगर हम 20s में बच्चा करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। तो 29 तक भी अगर आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार जब 30s आ जाता है तो फिर हमारी बॉडी डाउनफॉल में जाने लग जाती है। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि 25 से 30 के बीच पहले तो आप शादी करें ताकि आप बच्चे के लिए सोचें, और यही एज बच्चे के लिए भी बेस्ट होती है। अब ये रहता है कि लड़का अच्छा मिले, लड़की अच्छी मिले, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हो। ये सोचते सोचते 30 तो वैसे ही हो जाता है शादी में। तो हमें एक बात समझना ज़रूरी है कि नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट हम खुद भी तो परफेक्ट नहीं हैं, हमें भी बहुत सी कमियां हैं। तो जो राइट टाइम पे सही पार्टनर मिल जाए उससे आप शादी कर लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ताकि आप 30 क्रॉस ना करें शादी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर 30s में आपकी शादी हो गई है, 30s तक भी हो गई है तो इट्स फाइन, आप 6 साल 6 महीने ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बच्चे के लिए सोचना मस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 to 35 की जो एज होती है दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द बेबी। फीमेल की बॉडी भी इतनी प्रोडक्टिव रहती है, इतनी एनर्जेटिक रहती है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के ईजीली बच्चे को बर्थ दे सकती हैं। अगर आपकी 30 के बाद में या 30s में शादी हुई तो कोई प्रिकॉशंस आप यूज़ ना करें, जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे होने दें, तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। कि पहले तो आप बच्चे करते नहीं हैं, 30s में शादी करते हैं, फिर कहते हैं 2-3 साल तो हमें एंजॉय करने के लिए चाहिए। उसके बाद जब आप सोचते हैं तो फिर बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती है, फिर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं डॉक्टर्स के चक्कर और पैसा बहना शुरू। उसके बाद भी कुछ ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। और फिर टेंशन्स, तो क्यों इतनी टेंशन्स में जाना। अपने सही वक्त पे शादी करें, सही टाइम पे बच्चा करें तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होगी। बच्चा पालना तो एक लंबी प्रोसेस है, कोई छोटी सी प्रोसेस तो है नहीं। और आप कितना एन्जॉयमेंट, अगर आप साल 2 साल 3 साल ले भी ले तो क्या वही सुख लेना आपको ज़िंदगी में? आपकी तो पूरी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि जो पहले ज़रूरी काम है, जिस एज में होना चाहिए वो कर लें, उसके बाद एंजॉय आप करते ही रहेंगे। और बच्चे को भी बोझ मत समझिए, बोझ समझेंगे तो वो बोझ बनेगा, नहीं तो बच्चा और खुशियाँ लेकर आएगा आपके जीवन में। अगर इंसान की एवरेज एज हम 60 ले आज के टाइम में, जब ठीक ठाक वो रहता है, तो उस हिसाब से हमारी मिड एज हुई 30। तो 30 तक जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहती है, या मतलब एक्टिव रहती है, काफ़ी एनर्जेटिक रहती नहीं है वैसे 25 तक ही रहती, धीरे 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 धीरे, लेकिन फिर भी 30s तक आप खींचो तो एक हाईएस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि वहाँ तक हमारी बॉडी सही रहती है। एंड आफ्टर 30 ऑनवर्ड्स ये डाउनफॉल स्टार्ट होने लग जाता है। फिर हमारी हर चीज़, हम खाएं पिएं, हम कोई एक्टिविटी करें, उसके हमें उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वो हमें उतने हेल्दी नहीं रहते, उतने सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो भी धीरे 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 डाउनफॉल होने लग जाते हैं। बच्चा जो है वो 35 के अंदर अंदर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बच्चे में भी बहुत एनर्जी लगानी होती है। उसको पालने के लिए भी हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, ताकि हम बच्चे की अच्छे से केयर कर सकें। 35 के अराउंड या 35 के बाद में जो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, फीमेल्स में और मेल्स दोनों के अंदर ही।
और जो एग की क्वालिटी होती है फीमेल्स की वो ख़राब होने लगती हैं, एग काउंट कम होने लगते हैं, क्योंकि तो सभी को पता है कि एक फ़िक्स काउंटेड एग्स ही एक फ़ीमेल बॉडी में होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। ये काउंटेड एग्स के साथ ही एक फ़ीमेल बॉडी आती है जो कि हमें उतने ही एग्स देती है जितने कि उसके लाइफ साइकिल में उसको मिले हैं। अगर वो कम होते जाते हैं, कम एज बढ़ने के साथ वो कम होते जाएंगे, तो ऑब्वियसली जब आप एक बहुत सारी क्वांटिटी में से कोई चीज़ चूज़ करें तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, और जब वो कम हो जाते हैं तो फिर आप सोचिए कि किस क्वालिटी के आपको फ्रूट्स मिलते हैं। जो बचे खुचे होते हैं थोड़े से, वो जिनकी क्वालिटी भी 3rd ग्रेड या 2 ग्रेड की होती है। तो सेम हमारे एग्स के साथ भी होता है कि आप यंग एज में 20s में या 32 34 तक में अगर लेते हैं तो आपकी एग क्वालिटी बेस्ट होती है, तो एक अच्छा बच्चे की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 35 के बाद में धीरे धीरे क्वालिटी डाउन होने लगती हैं, तो आपको कई कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि कई लोगों को फर्स्ट बेबी हो चुका है, नाउ दे वांट टू टेक सेकंड चांस, तो इट्स ओके, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आजकल तो कोई सेकंड बच्चा करता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि पहले के ज़्यादा गैप के बाद ही हमें दूसरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लेट रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे देर से बच्चा करने का आपको लगा कि नीड है बच्चे का और हमें एक बच्चे कंपनी देनी है, तो इट्स फाइन, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जब भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं सबको यही कहती हूँ एज थोड़ी ज़्यादा होने पर कि फ़र्स्ट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही बताएगा आपकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, आपकी वो अभी बेबी को बर्थ देने के काबिल है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जैसा वो बताएं देन आप फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि बच्चा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन सेकंड बच्चे में और फर्स्ट बच्चे में थोड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि पहला जो हम बच्चा कर चुके हैं तो उन मदर्स को थोड़ी सी कम दिक्कतें आती हैं और उनकी बॉडी कुछ अलग तरह से बिहेव करने लग जाती है रादर देन कि वो फर्स्ट चांस ले रहे हों। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है कि पहली बार माँ बन रही हैं कि आप दूसरी बार माँ बन रही हैं। तो ओवरऑल इन सब बातों का रिज़ल्ट यही निकलता है कि जितनी कम एज में आप बच्चा करें उतना बेस्ट रहता है। एक नॉन है हमारी, उन्होंने फर्स्ट बेबी 25 या 26 अराउंड हो गया था उनके, बहुत अच्छे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक जो थोड़ा बहुत है वो तो नेचुरल है कि वो प्रोसेस तो होनी है, वो दर्द तो होने ही है, तकलीफ़ें होनी हैं, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो होता है क्योंकि बॉडी स्ट्रॉन्ग थी उनकी, उन्होंने अच्छे से कोप अप कर लिया, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चा पालने में दिक्कत नहीं हुई, खेलते खेलते बच्चा पल गया क्योंकि शरीर में एनर्जी बहुत थी उनके। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेकंड के लिए सोचा तो जब तक उनको 7-8 साल हो चुके थे, उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं दूसरा बच्चा तो चाहिए। अब इतना लेट हो गए थे तो फिर भी वो 32-33 अराउंड ही थी सेकंड टाइम, तो शायद वो मतलब बिफोर 35 थी वो, तो उन्होंने सेकंड चांस लिया। तो वो खुद बताती हैं ये बात कि मैंने पहला बच्चा किया, दूसरा बच्चा किया, उन दोनों में बहुत डिफरेंस था। सेकंड बच्चे में मुझे ज़्यादा पेन हुए, ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि मैं ज़्यादा एज की हो गई थी और पालने में मैं थक जाती थी बार बार। तो नेचुरल है, जब आपकी बॉडी यंग है तो वो बहुत एनर्जेटिक रहती है, हर चीज़ क्वालिटी वाली होगी उसके साथ में। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज डाउन होती है आपकी हर चीज़ में क्वालिटी डाउन होगी ही होगी, ये तो नेचुरल है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि सही एज में शादी करें। अगर नहीं हुई, आपकी शादी लेट हुई है, तो आप प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करें, एज सुन एज़ पॉसिबल आप बच्चा कंसीव करने की प्रोसेस करें, ना कि कोई प्रिकॉशन यूज़ करें। और हेल्दी खाएं, हेल्दी डाइट रखें अपनी, और हेल्दी एनवायरनमेंट एंड रिश्ते रखें। आप खुश रहेंगे तो ज़्यादा एज में भी प्रोडक्टिव रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।